अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में उस वक्त चर्चाएं शुरू हो गई जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच गए, राज्यपाल से मुलाकात हुई। ऐसे तो कहा जा रहा है कि बजट सत्र को लेकर मुलाकात हुई है, लेकिन अंदर खाने कई और कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे बिहार संपादक एस के राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए उदय जी, एक हिंदी फिल्म का एक गाना जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था अपने ज़माने में, उस गाने के बोल हैं, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। तो नीतीश कुमार की मुलाकात जो है वो लगभग 47 मिनट तक हुई है राजभवन में राज्यपाल के साथ। और जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो मीडिया का भारी जमावड़ा रहता है, लेकिन नीतीश कुमार रुकते नहीं हैं, लेकिन मुस्कुराते जरूर हैं कैमरे की तरफ देख करके। और उनकी ये मुस्कुराहट जो है ये बहुत कुछ बयां कर जाती है। और इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने लंबा संवाद भी किया था इस पूरे मामले को लेकर के कि 22 तारीख के बाद बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है और कोई भी बड़ा निर्णय नीतीश कुमार ले सकते हैं। तो चूंकि आज 23 तारीख है और कल रामलला जो है वो अपने घर में आ गए हैं, तो उसके बाद से लगातार जो एक परिवर्तन की बातें कही जा रही थी बिहार में, वो अब कहीं ना कहीं से दिखने लगी। और उसकी सुगबुगाहट के तौर पर आप कह सकते हैं कि आज राजभवन नीतीश कुमार मिलने गए थे। लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं उसके मुताबिक आज राजभवन गए थे वो राज्यपाल के मुद्दे को लेकर के मिलने के लिए कि किस तरीके से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति जो है वो किस तरीके से की जाए। उसके अलावा विधानसभा का सेशन 5 तारीख से शुरू होने वाला है, उसको लेकर के भी गहन विचार विमर्श जो है वो राज्यपाल के साथ किया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा यह है कि अगर वाकई में जब वीसी को चेंज करने की बात है या फिर नए वीसी की नियुक्ति करने की बात है, तो उस बैठक में सिर्फ नीतीश कुमार और विजय चौधरी ही क्यों गए, उसमें तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जो अभी नए बने हैं, आखिर चूंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वीसी भी आते हैं, भले ही गवर्नर उसकी मॉनिटरिंग करते हों गवर्नर के द्वारा, तो फिर शिक्षा मंत्री को आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं ले गए? तो हमारे जो सूत्र बताते हैं वो अपनी जगह पर सही हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। और अब से थोड़ी देर पहले 2 बयान आता है। एक बयान आता है केसी त्यागी का, और केसी त्यागी कहते हैं कि रामलला का विरोध जो भी कोई कर रहा है वो कहीं ना कहीं से सनातन विरोधी है। अब देखिए ये बयान जो है वो बीजेपी के सुर में सुर मिलाने वाला बयान है। यही केसी त्यागी हैं जिनको कल तक राम बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो राम को लेकर कोई बयान नहीं देते थे। लेकिन अचानक केसी त्यागी को अब ये बयान देना पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई जो भी राम का विरोध करेगा वो सनातन विरोधी होगा। यानी कि सीधे तौर पर वो इंडी गठबंधन के जो उनके घटक दल के नेता हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर जाकर के लिखा कि 20 से लेकर के 25 तारीख तक एक बड़ा खेला होने वाला है और आज 23 तारीख हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और उससे आगे एक कदम बढ़ करके पशुपति पारस जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया और यह कहा कि जल्द ही बिहार के लोगों को शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। तो आखिर ये जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, ये बयान आखिर क्या कह रहे हैं? और जो किसी त्यागी का बयान है, ये आखिर बयान क्या मैसेज दे रहा है? दूसरी तरफ एक जानकारी यह भी मिल रही है कि नीतीश कुमार जो है वो इन दिनों इंडी गठबंधन की जो स्थिति बनती जा रही है, आप ममता बनर्जी के कल के बयान को देख लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई वाम दल के साथ उनका तालमेल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाम दल के खिलाफ ही वो 35 साल से लड़ती आई है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो बहुत कंफर्ट पोजीशन में नहीं है इंडी गठबंधन को लेकर, उनको बहुत असमंजस की स्थिति में है। और उस असमंजस की स्थिति से निकलने की पूरी तरीके से नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम और एक चीज बताना चाहेंगे होता है कि एक सर्वे रिपोर्ट अभी आई है और जिसका कि उल्लेख पीके ने भी किया था, प्रशांत किशोर ने भी। और उस सर्वे में यह कहा गया कि नीतीश कुमार अगर इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनको 5 सीट से ज्यादा लोकसभा की बिहार में नहीं मिलेगी। अब नीतीश कुमार के लिए निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है कि अगर वो आरजेडी के साथ या फिर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और अगर 16 से घट करके वो 5 पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में नीतीश की पार्टी को और नीतीश कुमार को बड़ा करारा झटका लगेगा। तो ये तमाम तरह के जो सिनेरियो जो बन रहा है वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार राजभवन गए तो जरूर थे, लेकिन 47 मिनट तक सिर्फ वीसी को लेकर के बातचीत नहीं हुई, बल्कि उसके पीछे कई राजनीतिक एजेंडा भी छुपा हुआ है। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से केसी त्यागी का बयान आया है, तो केसी त्यागी क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या ये उन्हें मलाल है इस बात का कि जेडीयू की सरकार होते हुए ये नहीं हो पाया, या छुट्टी नहीं दी गई, या फिर वो जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हम राजनीतिक दबाव में थे इस वजह से नहीं दे पाए?
नहीं, देखिए दोनों बातें हैं उदय जी। एक तो चूंकि ये कहा जा रहा है कि भाई उस जो कल जो रामलला आए हैं मंदिर में, तो उसके पीछे अब आरजेडी के तर्क को अगर आप सुनेंगे तो वो तर्क बड़ा हैरान करने वाला है। आज आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है मनोज झा, राज्यसभा सदस्य भी हैं, आज उनका एक बयान आता है जब मीडिया उनसे पूछती है पटना में, तो वो कहते हैं कि भाई रामलला गए कहाँ थे जो आएंगे। ये सब बीजेपी का एक कुतर्क है, जिस कुतर्क में बीजेपी देश के लोगों को फंसाने की तैयारी कर रही है। अब एक बड़ा अटपटा ये जवाब है कि वाकई में रामलला गए कहाँ थे जो आएंगे। तो शायद मनोज जी को ये चीज पता तो है पूरी तरीके से, चूंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति, उनको आरजेडी बहुत विद्वान मानती है। लेकिन अब उनकी विद्वता में ये बातें कहाँ से आई कि भाई रामलला तो वाकई में कल आए हैं, टेंट से निकल करके वो अपने मंदिर में वो आए हैं, जिसको लेकर के इतनी भव्य तैयारी की जा रही थी। तो हालांकि मीडिया ने उनसे फिर सवाल नहीं पूछा। तो वहीं उसके थोड़ी ही देर बाद ये बयान जो है आता है केसी त्यागी का। तो उस बयान के दो महीने निकाले जा रहे हैं। एक महीने तो यह है कि भाई राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया था और यह कहा था कि उनको मंदिर नहीं घुसने दिया जा रहा है, मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। आरजेडी लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही है। आपको याद होगा कि जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था उसमें लालू यादव ने यहाँ विरोध किया था उसका, और अभी भी आरजेडी विरोध कर रही है। तो ऐसी स्थिति में केसी त्यागी एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। एक तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को कि भाई राम जो है वो सिर्फ बीजेपी के ही नहीं है, बल्कि वो सबके राम है। और दूसरी तरफ वो आरजेडी और कांग्रेस को भी यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राम का विरोध करते हैं तो आप सनातन संस्कृति का, सनातन का विरोध करते हैं, जो कहीं ना कहीं से न सिर्फ जनता को नागवार गुजर रहा है बल्कि जदयू भी उसका विरोध कर रही है इंडी गठबंधन के भीतर रहते हुए। तो एक तीर से दो निशाना केसी त्यागी साध गए। लेकिन सबके बीच अगर आप देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि भले ही नीतीश कुमार नहीं गए हों अयोध्या, और नीतीश कुमार एकमात्र जाने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, ऐसा नहीं है। कई मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री थे वो भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और बीजेपी भी इसको लेकर के है तौबा नहीं मचा रही है। लेकिन आज से 3 दिन पहले पटना में एक सीन देखने को मिला था लोगों को कि नित्यानंद राय कार्यक्रम में थे, और वहां जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो नित्यानंद राय गुलाब का फूल जो है वो मुस्कुरा करके नीतीश कुमार को भेंट करते हैं। और उस समय भी इस बात पे कयास लगाए जाने लगे थे कि निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जो है वो नीतीश कुमार की कुछ अंदर खाने बात चल रही है। अब वो अंदर खाने बात क्या चल रही है, क्या 22 तारीख के बाद वाकई में बिहार में एक नया सियासी समीकरण उभर कर सामने आएगा, क्या वाकई में नीतीश कुमार आरजेडी का दामन छोड़ करके फिर से एक बार बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और इस सवाल को जो बल दे रहा है वो बल दे रहे हैं केसी त्यागी, वो बल दे रहे हैं पशुपति पारस, वो बल दे रहे हैं जीतन राम मांझी। जी उदय जी बिल्कुल। और अब लगता है कि कर्पूरी जयंती का इंतजार है, क्योंकि हम भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई निर्णय होगा तो इसी आसपास होगा या इसके बाद होगा। नहीं, देखिए कर्पूरी जयंती कल चूंकि 100वीं जयंती है कर्पूरी जी की, और हर एक पार्टी आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर्पूरी जयंती मनाई, कल आरजेडी और जेडीयू की तरफ से भी मनाया जाएगा, बीजेपी भी उसको मनाएगी। हालांकि बीजेपी को इसके लिए स्पेस नहीं दिया गया, उसको लेकर के बिहार में फिलहाल जो है वो बबेला मचा हुआ है। लेकिन सबके बीच कर्पूरी चूंकि सबके नायक थे, कर्पूरी बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे उदय जी जिनके विषय में अगर चर्चा किया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वो एकमात्र कुर्ते में रहते थे। ये आश्चर्य जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हुए थे। तो कर्पूरी जी को लेकर के निश्चित तौर पर चाहे वो नीतीश जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, सुशील मोदी हों, या फिर और जो कंसर्न जो बड़े नेता हैं उस समय के, ये लोग खुद को कर्पूरी के चेले कहते हैं। तो कल ऑब्वियसली कल कर्पूरी जी की जयंती ये लोग मनाएंगे अपने अनुसार और याद करेंगे, और यह कहेंगे कि कर्पूरी जी के मार्ग पर जो है हम लोग चलेंगे। लेकिन कर्पूरी जयंती के बहाने कल नीतीश कुमार बड़ी तैयारी जदयू की तरफ से की गई है। एक तरफ पूरा टेंट लगाया गया है मीरठ हाई स्कूल में, जहाँ पर कार्यकर्ता रुकेंगे। वेटनरी कॉलेज में जदयू की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया, वहाँ भारी भीड़ जमा होने की बात कही जा रही है, और उसमें नीतीश कुमार वहाँ लोगों के नब्ज को टटोलेंगे उस रैली में कि वाकई में क्या इंडी गठबंधन के साथ रहा जाए या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ रहा जाए। और मुझे लगता है कि कल की रैली के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बड़ा निर्णय ले। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 5 तारीख से बजट सेशन जो है वो शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि बजट सेशन शुरू हो और उसी बीच नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी का साथ छोड़े, और ताकि विधानसभा के भीतर अगर सरकार कंटिन्यू करना चाहेंगे तो विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करने में उनको फिर से कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। चूंकि सदन अगर चल रहा है तो फिर आपको स्पेशल सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी सदन में फिर बहुमत परीक्षण करवाएंगे और उसमें आप पास कर जाएंगे। तो ये भी एक बातें कही जा रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। जी उदय जी, चलिए हमें भी इंतजार करना चाहिए क्या कुछ सामने निकल कर आता है। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।